आओ तरुण, बोलो क्या खुशखबरी लाए हो मेरे लिए? अब बताना क्या है उत्तरा जी, दिखाई देता। तुम कारीगरों की मदद कर रही हो, उन्हें बढ़ावा दे रही हो, लेकिन ये शोहरत पाने के लिए? अगर ये शोहरत चाहिए होती तो मुझे बोल दिया होता। मेरे पूरे परिवार में कीचड़ उछाल दिया। तुम्हें क्या लगता है फाल्गुनी, कि इस प्रोजेक्ट पे काम करके तुमने दुनिया जीत ली है? अरे मेरी मॉम से सीखो, 25 साल लगा के दिन रात एक करके अरावत इंडस्ट्रीज को ऊपर लेकर आई है। जरा सा भी घमंड नहीं है उनमें, और ना ही कोई क्रोध। ये शोहरत पाने के लिए जो तुमने हरकत की है ना, फाल्गुनी, उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अब पता चला श्लोक, ये खबर मैंने क्यों छपवाई? अब इसके बाद फाल्गुनी और सुयश के बीच में जो दूरी है वो खाई में बदल जाएगी। दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। ये कैसे हो सकता है नियति? झूठी कहानियां तो छपती रहती है ना विधान, पर एक चीज मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मेरी जीजीमा ऐसा इंटरव्यू कभी नहीं दे सकती। मैं जानती हूँ विधान, घर पे सब बहुत अपसेट होंगे ये आर्टिकल लेके, पर मैं ये भी जानती हूँ कि सबसे ज्यादा दर्द मेरी जीजीमा को ही हो रहा होगा, क्योंकि ऐसा घटिया इंटरव्यू देने का इल्जाम उनके सर आया है। जीजीमा, जीजीमा, आप रो क्यों रहे हो? जीजीमा, 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 आप जानते हो जब मैं रोती थी तब आप मुझे गोदी में रख के मेरे माथे पे ऐसे ही हाथ फेरते थे, और जाने क्या जादू था आपके हाथों में, हर दुख मिट जाता था। वो जादू तो तेरे हाथों में भी है बिट्टू। कितनी समझदार हो गई है तू। जीजी माँ, समझदार हो गई हूँ इसलिए समझ रही हूँ कि आप ये कभी नहीं कह सकते हो, आप ऐसा इंटरव्यू दे ही नहीं सकते हो जीजी माँ। ये जरूर किसी की साजिश है। नियति सही कह रही है भाभी, ये जरूर किसी की साजिश है। मेरा एक दोस्त बता रहा था कि ये जो जर्नलिस्ट है दिवाकर, ये बिना पैसे लिए एक लाइन नहीं छापता है। तो अगर इसने इतना बड़ा आर्टिकल छापा है तो इसे जरूर किसी ने पैसे दिए। पर किसने दिए होंगे? कोई भी हो सकता है, रावत इंडस्ट्रीज का कोई दुश्मन, कोई एक्स एम्प्लॉय, या कोई ऐसा इंसान जो रावत टेक्सटाइल्स की सक्सेस से जलता हो। विधान, तुम्हारे भैया भी यही मानते हैं कि ये सब बातें मैंने ही छपवाई हूँ। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा कि ये आर्टिकल किसने छपवाया है। जीजी माँ, कैसे पता लगाएंगे? दिवाकर खुद बताएगा। मेरे पास एक आइडिया है। ओके, हाँ, कोई कह सकता है जो लड़की कल फूट फूट के रो रही थी, वही लड़की आज इतनी खुशी से उछल उछल के घर से बाहर निकल रही है। ग्लास अगर आधा भरा हो तो उसे आधा भरा ही कहते हैं, लेकिन तुम जैसे कुछ लोग आधे भरे ग्लास को पूरा भरा कहते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, बड़ी आशावादी हो तुम। सही कहा आपने, मैं उम्मीद नहीं छोड़ती, आशावादी हूँ, या जो आपने कहा पॉजिटिव एटीट्यूड। अब इसे पॉजिटिव एटीट्यूड कहूँ या बेशर्मी, पता नहीं,
कल मेरे बेटे ने, तुम्हारे पति ने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, फिर भी तुम पे कोई असर नहीं। गलत बात है सासू माँ। मेरे और मेरे पति के बीच में चल रही इन छोटी छोटी बातों की खबर आपको नहीं रखनी चाहिए। खैर, खबर रख ही ली है तो उन खबरों को लेकर आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल किसने देखा है क्या पता। मेरे पति आपका बेटा, जो कल मेरा हाथ झटक कर चला गया था, आज खुद मेरा हाथ थाम ले। देर हो रही है, मैं चलती हूँ। जीजी माँ, धीरे चल। जीजी माँ, विधान ने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, अब वो आपको सीधा वहीं मिलेगा। मैं कर तो पाऊंगी ना बिट्टू, घबराहट सी हो रही है थोड़ी। मंदिर के शिखर पर चढ़कर ध्वजा फहराने वाली मेरी जीजी माँ इतने से काम से घबरा रही है। आप टेंशन मत लीजिए जीजी माँ, सब ठीक होगा। मैंने जितनी इंग्लिश सिखाई थी सब याद है ना? Of course. Okay. I know. Yes. ऑल द बेस्ट जीजी माँ। मिस्टर डिबैकर। ओ, आपने फोन किया था ना मिस्टर डिकास्टर, फ्रैंक डिकास्टर। हाँ, मिस्टर डिकोस्टा। यस, कहिए, आपको मुझसे क्या काम है? बताएगा। पहले हमारा पार्टनर मिस लिली आ जाए, फिर मिस लिली? मिस लिली। ओ, हेलो मिस लिली। Hello, Mr. Dibakar. जी, दिवाकर। Same. बैठ। So, Dikasta, तुमने मिस्टर दिबाकर को बताया हम यहाँ क्यों आया है? बताइएगा। एक्चुअली हम जयपुर में हाई-एंड फैशन क्लोथिंग का बुटीक खोलते, हम शहर में नया है, फेमस होना मांगता है, तभी रिच और सुपर फेमस लोग हमारे बुटीक में आते। मिस लिली पिकाडेली पेरिस से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। बट डोंट माइंड मिस लिली, ये आपने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स क्यों किया? आपको तो मॉडल होना चाहिए था। यू शुड बी ए मॉडल। Naughty. हाँ, एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा। मीनिंग पीकॉक डांसिंग इन जंगल, हु हैज सीन इट? लायन देखा, टाइगर देखा, चीप खुद देखा होगा। बात वो नहीं है। पॉइंट इज दैट अगर दिवाकर त्रिपाठी लिख दे कि मोर नहीं नाचा है, और अगर 100 लोगों ने देखा भी होगा, तो सब ये समझेंगे कि मोर नहीं नाचा है। ऐसा करता तुम? Peacock, more dancing, not dancing, I don't care. तुम आदमी लोगों की बात करो, उनका न्यूज़ तुम कैसे छापता है? कैसे? बहुत किस्से हैं मेरे पास। 2015 में 2015? Old. Oh, too old. Recent. Recent. कल से रिसेंट क्या होगा? अरे आपने फाल्गुनी रावत की स्टोरी तो पढ़ी होगी कल। फाल्गुनी रावत सुनाया था तुमको? Oh, that lady, Rawat. Yeah, because ने मुझे translate किया था। Yeah, that's good. That lady, I tell you, she is a B.I.G. Hey, don't use that word. Oh, ने ऐसा कुछ नहीं कहा था जो आर्टिकल में छपा है। वो तो सभी को थैंक यू कर रही थी, और मैंने आर्टिकल पलट दिया, और सब ये समझते हैं कि फाल्गुनी रावत इंडस्ट्री का नया उभरता चेहरा है। वो उत्तरा रावत की नाव कभी भी डुबोने वाली है। रातों रात में मशहूर हो गई वो। क्या बात है? तो कितना मनी दिया उस लड़की ने तुमको? उसने कुछ नहीं दिया, पर मुझे किसी ने पैसा दिया है वो आर्टिकल लिखने के लिए। पूरे जयपुर में
बच्चा बच्चा फाल्गुनी को जानता है। और इस काम का कितना पैसा लेगा दिवाकर? 5 लाख। 5 लाख बहुत ज्यादा बोला। बहुत डिस्काउंटेड प्राइस है मिस्टर डिकोस्टा। हाँ, फाल्गुनी रावत की झूठी आर्टिकल लिखने के लिए मैंने 7 लाख लिए हैं। 7 लाख, क्या बात है। ओह, नॉट बैड मिस्टर दिवाकर। ये वॉशरूम किधर होगा? आप जहां से आए थे ना, वहीं से राइट। ओके। अरे लोगों के पास काम नहीं है, वो तो ऐसे वीडियो मैसेज भेजते रहते हैं। मैं तो बिना देखे ही डिलीट कर देता हूँ। ये वाला देख, तेरे काम का है। फाल्गुनी रावत की स्टोरी तो पढ़ी होगी कल। मैं ऐसा कुछ नहीं कहा था जो आर्टिकल में छपा है। वो तो सभी को थैंक यू कर रही है और मैंने आर्टिकल पलट दिया। तो मिस्टर दिवाकर, वीडियो देख ली आपने? कौन हो तुम लोग? देख भाई, जंगल में मोर नाचा, हमने देखा। अब तू कुछ भी लिख, ये मोर का नाच अब पूरी दुनिया देखेगी। यार तू पूरी दुनिया को फेमस करता है, थोड़ा खुद भी फेमस हो जाना। भाभी माँ मेरी ये अहिंसा में विश्वास करती है, लेकिन मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई ऐसा। तो मैं सोच रहा हूँ यार तेरा खाता खोल दूं। फाल्गुनी रावत की झूठी आर्टिकल लिखने के लिए मैंने 7 लाख लिए हैं। तुम्हारे इस आर्टिकल की वजह से मेरी बहू को क्या कुछ सुनना नहीं पड़ा। सारे परिवार वाले उससे नाराज हो गए थे। मुझे पता है जयपुर में मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन इतनी घटिया हरकत कौन कर सकता है? बोलो। इसने दिए थे पैसे मुझे, इस तरुण ने। क्या ये बात सच है तरुण? मैं तुमसे पूछ रही हूं, जवाब दो। जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आई एम सॉरी मैम, वो ब्रीफ थोड़ा गलत हो गया। मैंने इनसे कहा था कि फाल्गुनी जी की तारीफ करनी है ताकि उनकी पब्लिसिटी हो। मुझे नहीं पता था कि ये आपके और फैमिली मेंबर्स के बारे में खराब लिखेंगे। I'm really sorry. I'm sorry फाल्गुनी जी। Sir, I'm really sorry. मेरा बेटा और मेरी बहू नरम दिल है, लेकिन मैं नहीं। वो दोनों तुम्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये पैसे उस जर्नलिस्ट को दो तरुण, और फाल्गुनी का ऐसा इंटरव्यू छपवाओ कि पूरा जयपुर उसे नफरत करने लगे। आप समझिए काम हो गया। तरुण, अगर किसी को पता चला कि ये इंटरव्यू मैंने छपवाया है तो इल्जाम मैं अपने सर पे ले लूंगा। और आई एम श्योर आप मुझे अपने तरीके से बचा लेंगे। तुम मुझे इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। जाओ। एक्चुअली मैम, ये पब्लिसिटी का तरीका मैंने बैंगलोर की कंपनी के साथ में ट्राई किया था और उनके शेयर प्राइसेस शूट अप हो गए थे। तरुण, रावत इंडस्ट्रीज के लिए शेयर प्राइसेस से सब कुछ नहीं है। ये रावत इंडस्ट्रीज की रेपुटेशन का सवाल है। ध्यान रखना कि ऐसी घटिया हरकत फिर से मत करना। शोम। जी मैडम जी। इसे मेरी केबिन से बाहर लेके जाओ। चलिए चलिए।
चलिए सर चलिए, मैडम जी वरना आपको भी थप्पड़ मार देंगी। चलिए चलिए चलिए। फाल्गुनी, फाल्गुनी, आई एम सॉरी। मैंने तुम पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे उसकी फिक्र नहीं है सुयश। मुझे बस इससे फर्क पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और आपने एक पल में मान लिया कि मैंने ये सब। मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सारे के सारे निकम्मे नौकर पाल के रखे हैं। जी मैडम जी। कब से बैठी हूँ, चाय अभी तक नहीं आई। महाराज, मुझे पता नहीं चल रहा ये लड़की हमेशा मुझे मात कैसे दे जाती है। मैडम जी, बिल्ली के भाग से चिको टूट गए हो, भाग खत्म हो जाएगा, बिल्ली आपके कदमों में गिर पड़ेगी। गिरने वाली तो मैं थी शोमाज। वो तो अच्छा हुआ तरुण ने बचा लिया, वरना बहुत बुरी गिर। मुझे लगता है मुझे तरुण जैसे लोग आसपास रखने चाहिए। मैडम जी चाय ना आई, मैं देखूं। सासू माँ, ये लीजिए आपकी शाम की चाय और ये अखबार जो आप कल से ढूंढ रही थी। कितना परेशान हो रही थी ना आप इस अखबार के लिए। नौकरों को नौकरी से निकालने की धमकी तक दे दी आपने, पर कोई बात नहीं, आप ये चाय पीजिए, मैं आपको अखबार पढ़ के सुनाती हूँ। संक्षिप्त में कहा जाए तो उत्तरा देवी के दिन अब पूरे हो चुके हैं और फाल्गुनी रावत उनकी जगह लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो सासू माँ, क्या कहती हैं आप, ये सही है या गलत? बहुत खुश हो रही हो ना, होना ही चाहिए। आखिर उत्तरा देवी के सामने जीतने का मौका बार बार तो नहीं आता। लेकिन एक बात याद रखो कि जीत का जश्न ज्यादा टिकने वाला है नहीं। दूसरों की हार का जश्न मनाना मेरी आदत नहीं है सासू माँ, और मैं ये अच्छे से समझ गई हूँ कि आप ये खेल खेलना बंद नहीं करेंगी। पर मैं कोई खेल नहीं खेलना चाहती और ना ही कोई इनाम जीतना चाहती हूँ, और मैं ये सब कुछ चुपचाप सहन भी कर सकती हूँ। पर क्या है ना, जब बात अपने प्यार और सम्मान की आती है तो हर औरत काली माँ का स्वरूप बन सकती है। और फिर क्या होता है ये तो आप जानती ही हैं।